नवाज शरीफ कभी वजीर आजम नहीं बन सकता, लिख लें। वो ज्यादा से ज्यादा छोटे भाई से अच्छा चेरी ब्लॉसम पॉलिशर बन सकता। देखिए, ये जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा। इससे पहले जो जस्टिस कामरान हयात साहब हैं, मियां खैल पेशावर वाले, उन्होंने भी बिल्कुल दुरुस्त कहा। असल बात यह है कि जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड सियासी जमात है, जब से पाकिस्तान में आइन के मुताबिक इलेक्शन होना शुरू हुए हैं, कभी उससे उसका इंतखाबी निशान नहीं छीना गया। ये इंतखाबी निशान, इस पे जो डकैती मारी गई थी, वो उसका खुरा दरियाफ्त हो गया। इसलिए मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पे ये जो निगरान हुकूमत हैं और जो इस वक्त नाजायज़ गैर आइनी मावराए कानून तरीके से बैठी हुई हैं, ये फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को रिहा करें। इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर है। दूसरी ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की, समी और बाकी दोस्त, कि इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर है जिस तरह से पेमरा रेगुलेटर है, जिस तरह से नेपरा रेगुलेटर है, कोई तेल का है, कोई बिजली का है, कोई गैस का है, जिस तरह सीडीए भी रेगुलेटर है इस्लामाबाद के अंदर। उसका काम सफाई करना है, सियासत करना नहीं है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन किस लिए सोच रहा है कि वो अपील फाइल करेगा? क्या वो मतलब काबिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? क्या हमारे खिलाफ किसी ने इलेक्शन लड़ना है इलेक्शन कमीशन में से कि वो जाके हमारे मुकाबले में खड़ा हो और कहे जी कि इनको इंतखाबी निशान ये ना बल्ला ना दिया जाए? और फिर एक साहब ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि मुझे तो बल्ला ऑफर हुआ था, उन्होंने कहा मुझे बैट ऑफर हुआ था। आई एम सॉरी, बैट मुझे उन्होंने कहा था। बैट जो है वो अंग्रेजी में कहते हैं किसको, उसका उर्दू तर्जमा क्या है? एक है बल्ला, दूसरा क्या है? जी, बल्ला नहीं किसी को ऑफर हो सकता, इसलिए कि बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, है और रहेगा। जिस तरह इमरान पाकिस्तान का उम्मीद था, पाकिस्तान की उम्मीद है और पाकिस्तान की उम्मीद रहेगी। मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूँ कि आप थोड़ी सी तो लोगों को गुंजाइश देना कि कभी मुझे बताएं, जहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है सारी दुनिया में और इसकी उम्र अब सैकड़ों साल हो गई है, बरतानिया का मॉडल हम फॉलो करते हैं। बज़ाहिर हम गोरे बनते हैं, अंदर से उसूल जब आते हैं हम भाग जाते हैं, इतने काले शाह काले होके फिर सलूक करते हैं अपने वोटर्स। भाई कभी किसी के पेपर भी किसी ने छीने, पेपर दाखिल कराने वाली किसी की बेटी का कभी किसी ने बाजू मरोड़ा, पेपर के लिए जाने वाली किसी माँ का किसी ने कभी दुपट्टा खींचा दुनिया की तारीख में, पेपर जमा कराने वाली बेटियों को किसी ने घसीटा, कभी पेपर जमा कराने वाले बुजुर्गों को कभी किसी ने खेतों में पीछा करके ओए तोए करके और गालियां बक के उनके पीछे से जो उनके गांव वाले हैं उनको हटाने की कभी किसी ने कोशिश की? ये सारा करने के बाद आप कहते हैं कि जो टिकट हैं वो भी इमरान खान को देने का इख्तियार नहीं है। मैं आपको कानूनी सिर्फ बातें बता रहा हूँ और मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। पहली कानूनी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन के नीचे एक रजिस्टर्ड जमात है। दूसरी कानूनी बात, उस आइन के नीचे इमरान खान एक रजिस्टर्ड वोटर है। तीसरी कानूनी बात, इमरान खान तायात पार्टी का चेयरमैन है। चौथी कानूनी बात, ये सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक फोर्स है पाकिस्तान के अंदर। इसलिए अगर इसको किसी तरीके से भी आप बाहर रख के ये कहेंगे कि हमने इलेक्शन कराया, तो लोग पहले जो इलेक्शन की बजाय जब मार्शल लॉ आते थे तो सिलेक्शन होती थी, इस दफा लोग ये कहेंगे कि लाठी चार्ज करके आपने पुलिस में भर्तियां की, पार्लियामेंट नहीं बनाई, ये पुलिस की भर्तियां होंगी सरकारी, अगर इस तरह का इलेक्शन को करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक मैं दूसरा मंजरनामा, अब मैं पॉलिटिकल बात पे आ गया हूँ, वो आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा मंजरनामा ये है कि पाकिस्तान के लोगों का ये हक है, वो क्या फैसला करते हैं मैं नहीं कर सकता उनकी जगह, किसी और को भी नहीं आती है। वो फैसला करेंगे खुद बैलेट बॉक्स के जरिए से। और अगर आप कहते हैं कि मैंने फैसला किसी को बैलेट बॉक्स से नहीं करने देना, तो आप आइन तोड़ लें। दूसरी बात, पाकिस्तान के लोगों का ये हक है कि वो अपनी मैशत का खुद फैसला करें। आज चूल्हे बंद हो गए हैं लोगों के घरों के, आज किसी का आपका क्या तनख्वाह में गुजारा हो रहा है? क्या हालात वही हैं जो आज से 20 महीने पहले थे? टोटल जो अरसा गुजरा पीटीआई की गवर्नमेंट का वो 40 महीने था। 20 महीने से ज्यादा तो इस निजाम को हो गया है। क्या ठीक हुआ है? ठीक करने के लिए लोगों को हक दो, वो फैसला करें।